ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यथेति यथा ये भाष्य में आया। अत्राह पूर्वपक्षी कहता है जो अचेतन प्रधान जगत कारण नहीं होगा, इच्छित तो श्रवणाद इति सिद्धांत ने कहा, तद अन्यथा भी उपपद्यते। जड़ में भी गौण इच्छा प्रयोग हो सकता है। अचेतन भी चेतनपद उपचार दर्शनार्थ जड़ में चेतन जैसे गौण प्रयोग होता है, इसलिए प्रधान में इच्छा गौण प्रयोग हो सकता है। कैसे होता है? ननु प्रधान से चेतन है ना, यहाँ क्या समता है तो इच्छण गौण कल्पना करेंगे। इसके लिए देते यथा प्रत्यासन्न पतनता नद्या कुल से आलक्ष्य। नद्या कुल से प्रत्यासन पतनता प्रत्यासनम पतनम यस्य कुल से तत्कुलम प्रत्यासन पतनम, उसमें रहेगी प्रत्यासन पतनता। कुल में अभी गिरने वाला है, गिरने का समय हो गया, उसको देख करके कहते लोग, कोई कहा कुलम पिपति सती। पिपति सती का तो पति तुम इच्छति, गिरना चाहता है। इच्छा तो चेतन का धर्म, कुल जड़ है, तो भी अभी गिरने वाला है तो पिपति सती से कहा जाता है गौण प्रयोग। अचेतन भी कूले चेतनवद उपचार दिखा गया, चेतनवद उपचार दृष्ट। जैसे जड़ में ऐसे चेतन जैसे पिपति सती उपचार प्रयोग के गौण प्रयोग हुआ, इसी प्रकार तद्वत अचेतन भी प्रधान इच्छा का गौण प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि प्रत्यासन सर्गे, प्रत्यासन सर्ग यस्य तत्प्रत्यासन सर्गम, सृष्टि उसके आरंभ होने वाला है। प्रत्यासन सर्गे चे प्रधान चेतनवद उपचार भविष्यति, चेतन जैसे उपचार हो जाएगा। अभी सृष्टि करने वाला है, कहता दैक्षत, अभी विचार संकल्प क्या सृष्टि होने के लिए। यथा उसके आगे हाँ टीका में नहीं आगे है, हाँ भाष्य में पहले यथा लोके कश्चित् चेतना, कोई चेतन पुरुष मनुष्य स्नात्वा भुक्त्वा च अपराह्ने ग्रामं रथेन गमिष्यामीति इच्छित्वा, विचार करता है क्या करूँगा, स्नान करूँगा, भोजन करूँगा, फिर अपराह्न में ग्राम को जाऊँगा रथ से, ऐसे विचार करके फिर अनंतरम तथैव नियमेन प्रवर्तते, उसी प्रकार उस नियम से जैसे विचार किया ऐसे करके जाता है, भोजन करके अपराह्न में जाता है, प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार पहले विचार करके कुछ करने के लिए क्रम विचार करता है, ऐसे प्रवृत्त होता है। तो प्रधान भी इस प्रकार प्रवृत्त होता है नियमतः। कि इस प्रकार महदादि आकार, पहले महदाकार परिणाम होगा, महतत्व से अहंकार, फिर तन्मात्र, ऐसे होकर के प्रवृत्त होता है। प्रधान सृष्टि करता है तो नियम से प्रवृत्त होता है, हमेशा इसी प्रकार सृष्टि में ऐसे क्रम है। तो इसलिए वहाँ तस्मा चेतनवद उपचर्यते, चेतन जैसे उपचार गौण प्रयोग हो जाएगा।
टीका में थोड़ा सा अन्यथापि जो पहले आया तद अन्यथापि उपपद्यते, जो ईक्षण को लेकर के प्रधान कारण नहीं होगा सिद्धांत ने कहा, तद अन्यथा भी उपपद्यते, अन्यथा चेतने भी अचेतने भी ईक्षण हो सकता है। उसके ये तो हो गया था। नियत क्रमवत कार्यकारित्व साम्यम, सिद्धांत ने पूछा क्या समता है चेतन के साथ प्रधान का, चेतन जैसे गौण प्रयोग करेंगे, पूरा पीछे बता देता है सांख्य यही साम्य है। नियत क्रमवत कार्यकारित्व, क्रमवत कार्य क्रम से होने वाले कार्य करता है, चेतन जिस प्रकार निश्चित क्रम वाले कार्य करता है ऐसे विचार करके करता है, प्रधान भी इसी क्रम से करता है हमेशा। तो दोनों में साम्य क्या हो गया, नियत क्रमवत क्रम वाला कार्य का विशेषण, निश्चित क्रम वाले कार्यकारित्व जैसे चेतन में ऐसे प्रधान में है। उपचार प्राय वचनात् इति गौणार्थ प्रचुरे प्रकरणे समामनानात्, गौणार्थ के लिए विचार आया, इसमें कहा गया उपचार प्राय वचन, गौण आगे है तत्तेज ईक्षत आप ईक्षत, वहाँ सब गौण प्रयोग है। जल ईक्षण किया, तेज ने ईक्षण किया, वो मुख्य बनेगा गौण होगा। वो गौणों के उपचार प्रयोग के कथन करने से यहाँ भी तद ईक्षत में वो भी गौण लेना है। उपचार प्रयोगे प्राय वचनात्, उपचार प्राय में उपचार जहाँ अधिक उसमें ये शब्द आया, उसका अर्थ गौणार्थ प्रचुर प्रकरण है, जिस प्रकरण में गौणार्थ प्रचुर है उसमें तद ईक्षत आया, अन्य के साथ तेज के साथ जल के साथ ईक्षण आया, वो गौण है मुख्य है। तो यदि गौण अर्थ है तो यहाँ तद ईक्षत, वहाँ भी गौण लेना पड़ेगा गौणार्थ प्रकरण में, क्योंकि जल तेज में भी गौण ईक्षण का सिद्धांति शंका करता है कि अवतेजस्वरिव अचेतने सती गौण ईक्षति रीति चेत, अवतेजस्वरीति अतेजस्वर नहीं पूरा विषय कहता है अवतेजस्वरिव, जल तेज में जैसे ईक्षण गौण है इसी प्रकार पूरा विषय कहता है अचेतने सती सदरूप अचेतन प्रधान गौण ईक्षति, ईक्षण गौण हो जाएगा। जल में तेज में ईक्षण प्रधान होगा, गौण है तो यहाँ भी गौण हो जाएगा। हाँ, यहाँ से ये उत्तम आगे आएगा भाष्य में और बाकी है। तस्मात् चेतनवद उपचर्यते आया, चेतनवद ईक्षण ऐसे प्रधान में गौण प्रयोगे। कस्मात्पन्न कारणात् विहाय मुख्यम ईक्षितम औपचारिकम कल्प्यते, मुख्य ईक्षण श्रुति में कहा गया उसको छोड़ करके गौण औपचारिकम ईक्षितम क्यों कल्पना करते। कस्मात् कारणात्, किस कारण से, मोक्षम ईक्षितम विहाय, श्रुति में आया तदैक्षत, मोक्ष ईक्षण छोड़कर औपचारिकम ईक्षण क्यों कल्पना करते। तो पूर्व विषय उत्तर देता है तत्तेज ऐक्षत ताप ईक्षत इति, यहाँ तेज के साथ भी जल के साथ भी ईक्षण आया, वो जड़ है चेतन तेज आप अचेतन यूरपी, अब तेजसो जल और तेज दोनों अचेतन, अचेतन में चेतन जैसे गौण प्रयोग किया गया ईक्षण। अब तेजसो चेतनवद उपचार दर्शनात्, श्रुति में आया जहाँ तद ऐक्षत तत्तेज ऐक्षत ताप ऐक्षत, यहाँ भी आया। इसलिए क्या सिद्ध होगा, गौण ईक्षण के साथ पढ़ा जाने से सत्य जो ईक्षण करता है वो भी उसमें औपचारिक ईक्षण मानना। तस्मात् सत्कर्तृकम अपि ईक्षणम सत्कर्तृयस्य, जो ईक्षण सत्कर्तृ का ईक्षण है, क्योंकि सदैव समेदमग्र आसीत वही सत तदैक्षत, तो सत्य जो कर्तृ का सत है कर्ता ईक्षण का, वह भी अपतेज ईक्षण के समान औपचारिकमिति गम्यते। क्यों, उपचार प्राय वचनात्, उपचार प्राय उपचार प्राय उपचार प्रार्थना बहुत है, बहुत उपचार के साथ पढ़ा गया तो भी उपचार हो जाएगा।
एतेवं प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर इदम सूत्रम आरभ्यते, आगे सूत्र आरंभ किया जाता है। गौणश्चेनात्मशब्दात्, गौणश्चेत न आत्मशब्दात्, कितने पद हुआ? गौणश्चेत पूर्व पीछे कहेगा, इक्षण गौण है, प्रधान में घट जाएगा। सिद्धांति कहता है न, गौण नहीं, आत्मशब्दात्। आगे उसके लिए आत्मशब्द प्रयोग किया। जो इक्षण करता है वो अन्य जीवन आत्मा अनुप्रवेश, आत्मरूप से प्रयोग कहा। वो जड़ कैसे आत्मस्वरूप होगा? आत्मशब्द प्रयोग करने से चेतना लेना, जड़ नहीं लेना। टीका में गौणी इच्छतिरिति चे न आत्मशब्दात्, सूत्र है गौण से न आत्मशब्दात् सतश्चेतना तो निश्चयादिति सूत्रार्थ। सतः जो सद्व है चेतन निश्चय होगा, किसके कारण? आत्मशब्द से। सदैव समय जो सत है तद इच्छत, वो इच्छन करता, उसमें गौण लेने के लिए पूर्व पीछे कहा। सिद्धांति कहता नहीं, गौण नहीं होगा, और चेतन है, ईक्षण करता, क्योंकि आत्मशब्द प्रयोग किया। सूत्रार्थ कहते हैं भाष्य में, यदुक्तम प्रधानम अचेतनम सत्शब्दवाच्यम तस्मिन् औपचारिकम इच्छति अवतेजसरिवेति तद असत। यदुक्तम, केन उक्तम? पूर्व पिछना सांख्य मत वाले ने कहा, प्रधानम अचेतनम सत्शब्दवाच्यम, सदैव समिदम वगैरह आसित, सत्शब्दवाच्य प्रधान है। तद इच्छत, वही सत प्रधान जड़ है, और इक्षण किया। तो जड़ में इक्षण कैसे होगा? औपचारिकम, तस्मिन् औपचारिकम इच्छति, इक्षण कस्मिन्? प्रधान, अचेतन प्रधान है, औपचारिक इक्षण हो जाएगा। ऐसे पूर्व पीछे ने कहा। और इतना नहीं, दृष्टांत विद्या अब तेज स्वरूप, जिसे जल में इक्षण, तेज में इक्षण, वो तो गौण आपको मानना ही पड़ेगा। इसे यहाँ भी सत्शब्दवाच्य में इक्षण भी औपचारिक हो। इति यद उत्तम, सिद्धांत कहता है तद असत, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। क्यों? अकस्मात क्यों ठीक नहीं पूछता है पूर्व पीछे? सिद्धांत कहता है आत्मशब्दात्, आत्मशब्द प्रयोग किया। आत्मशब्द प्रयोग करने से गौण नहीं होगा। कैसे? सदैव समय दमग्र आसीत, ये आरंभ हुआ, इति उपक्रम आरंभ करके तद इच्छत तत्तेजो असृजत, जो सत शब्द है इक्षण करता, और तेज की सृष्टि उसने की। इति च तेज वर्णानां सृष्टि मुक्त्वा तेजश्च आपश्च अन्नंच इति तेजवर्णानि तेषां, तेजश्च आगे आपश्च अन्नंच। अलौकिक विग्रह कैसे होगा? क्या तेजस्सु आगे क्या? आपजस, हाँ यही तो प्रश्न करने हैं। तेजस्सु आगे अपजस, आगे हाँ ठीक है, अप प्रातिपदिक है, आप बनेगा। तेजस्सु अपजस तेजोन्नानाम सृष्टि मुक्त्वा, कहाँ? किसी उपनिषद में? छांदोग्य में, सामवेद में कह करके तदेव प्रकृतम सदीक्षित्री, जो प्रकृत सद सदैव समिधमग्र आसित, वो इक्षण करता। तानि तचेव तेजो वर्णानि, तीन की सृष्टि हुई, तेज, जल और अन्न पृथ्वी। वायु आकाश का नाम नहीं है छांदोग्य में। उन्हीं तीनों को देवता शब्द ने परामर्श्याह, जो इक्षण करता वह उसने तेज अपन को देवता शब्द से परामर्श करके उसने कहा। कैसे क्या कहा? सेयम देवता इक्षत हंताहम इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर वाणी इति। सायम देवता, कौन देवता? ये किसके लिए कहा? जो इक्षण करता है सत्शब्द, जो सत्शब्द का अर्थ इक्षण, उसको देवता, वो देव है, परमात्मा है, तो देव को देवता शब्द से कहा। सेयम देवता ऐच्छत, ऐच्छत इक्षण किया।
आगे आया तदैक्षत तत्तेजो असृजति आ गया। फिर आगे क्या ऐक्षण किया, हंता हम इमा तीसरो देवता, हंत इदानी अहम इमा तीसरा देवता, ये तीन देवता उनके सामने, स्वयं के देवता है और उनके सामने तीन देवता कौन है, तेज अपन, इनकी सृष्टि होगी। इन तीन देवता को अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य, ये जीव का आत्मा रूप से कि जीव आत्मना इनमें प्रविष्ट होकर के मैं आत्मा अनुप्रविश्य अभी नाम रूप प्रकट करूँ, नाम रूप व्याकरवाणी नाम रूप प्रकट करूँ। ये आत्मा शब्द से परामर्श किया, स्वयं जीवन आत्मना, प्रधान कैसे जीवात्मा स्वरूप होगा, जीवन आत्मा अनुप्र जीव रूप से प्रविष्ट हो। टीका में तो यदुक्तम सा प्रकृत सत्शब्दवाच्या सेयम देवता, सेयम देवता इच्छा आगे मंत्र आया दाहिने तरफ ऊपर, उसका अर्थ करते सा शब्द से क्या लेना, तत्शब्द का अर्थ, तत्शब्द से कौन, प्रकृत सत्शब्दवाच्या, सदैव समय इदम अग्र आसित पहले आया, सत्शब्द से जो कहा गया सा सत्शब्दवाच्या, जो सत शब्द का अर्थ, इयम सा इयम, यम का क्षीक्षण करने वाली, इक्षित्री का स्त्रीलिंगम इक्षित्री, क्या प्रत्यय हुआ, स्त्री प्रत्यय, क्या उगिदस्य ऋण्यभ्यंगिप, इक्षित्रिच प्रत्यय ऋण्यभ्यंगिप, यम इक्षित्री इक्षण करने वाली देवता, वही प्रधान को देवता स्त्रीलिंग होने से इक्षित्री कर दिया। प्रकृता सत्सदवाच्या इक्षित्री यम देवता, परोक्षा ऐसे सिद्धांति ही कहता है, तो यहाँ देवता तो लेना सत्सद का अर्थ, जो गांधी कहता है इक्षित्री देवता, वो सा कौन से देवता ब्रह्म परोक्ष है, परोक्षा सा कौन से परोक्ष ब्रह्म है। हंत इदानी, इदानी का अर्थ हंत साधो का अर्थ इदानी, इदानी मतलब कब, भूत सृष्टि अनंतरम, इमा तीसरा देवता जो कहेगा कब, सृष्टि के बाद, कितने भूत की सृष्टि हुई, तीन, सृष्टि के बाद कहते इमा, इमा कहते सृष्टा देवता, तीसरा देवता तीन है, अवर्ण रूपा, तेजो वर्ण रूपा, तेजस जल और अन्न रूप, ये सृष्टि हुई इमा, इमा तीसरा सायम सेव देवता ईश्वर हंताम, इमा तीसरा देवता, परोक्षत्वा देवता इति द्वितीय बहुवचनम, तीसरा देवता, देवता बहुवचन मालूम है, देवताओं को अनन्य जीवन अनुप्रवेश इनमें प्रविष्ट होकर के, परोक्षत्वा देवता इति, परोक्षत्वात् देवता इति द्वितीय बहुवचन तथे, परोक्षत्वात् जो दिया है सा इमा तीसरा तीसरा परोक्षत्वात्, तीसरा देवता को परोक्ष कैसे कहें, इमा तो इदम शब्द आया, वो तो अपरोक्ष है, इदम शब्द, परोक्ष तो पहले सा के लिए परोक्ष है, सा प्रकृत सत्सदवाच्या, किसी में पाठ कुछ ऐसे ही कुछ नहीं, मैं पता लाओ, ये हम क्षेत्रीय देवता, यहाँ भी परोक्ष, इसमें आया क्षेत्रीय देवता परोक्ष, अच्छा ये हम क्षेत्रीय देवता परोक्षा, परोक्षा हो गया वो जो इक्षण करने वाली, अंत इदानीं भूत सृष्टि अनंतरम इमा सृष्टा तीसरा तेजो नरूपा,
यहाँ भी ऐसे ही परोक्षत्वा देवता थी। तो हिंदी अर्थ में भी ऐसा ही बोले बाबा। हिंदी अर्थ से बहुत सूक्ष्म भूत प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उन्होंने देवता ठीक है। वो सूक्ष्म भूत होने का ना परोक्ष। सहंताहम इमा तीसरा देवता इदम सदगत है। तो उसमें सूक्ष्म सृष्टि पहले हुई, अपंचीकृत भूत की उत्पत्ति हुई, आगे नाम रूप व्याकरवाणी कर्ण से उनको त्रिवृत्तिकरण करके स्थूल करना है। स्थूल करने के पहले सूक्ष्म होने से वो सूक्ष्म परोक्ष होता है, अपरोक्ष नहीं होता है। इसलिए वहाँ ऐसे देवता सदस्य, जैसे उसको देवता सदस्य कहा कारण इच्छा करता को, ऐसे तीन में भूत जो तीन तेज अपन उनके भी देवता सदस्य कहा। और सूक्ष्म होने के कारण अभी प्रकट नहीं हुआ, परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं हुआ। स्थूल होने पर सबके लिए प्रत्यक्ष होगा। परमात्मा के लिए तो सब प्रत्यक्ष है, इसलिए माँ शब्द से परमात्मा कहते, तो भी उसको भी देवता शब्द से कहा। वही जो सूक्ष्म होने के कारण इसलिए दे दिया। टीका में क्या है? हाँ, सूक्ष्म भूताना व्यवहार अंगत्वाद अनंगत्वाद, अंगत्व ना अनंगत्व न अंगत्व न अनंगत्व न सूक्ष्म भूतानां व्यवहार अंगत्वेन अप्रत्यक्षत्वात् तेषु देवता शब्द। हाँ, देवता शब्द से तो हो गया। किसी में है? न्याय निर्णय में 109 पृष्ठा तीसरा पंक्ति पहला सूक्ष्म कितने पहले पृष्ठा? पहले 109 में कौन सी पंक्ति? दूसरी। हाँ, मेरी गया। सूक्ष्म भूताना व्यवहार अंगत्वेन प्रत्यक्षत्वात्। अच्छा, व्यवहार अंगत्वेन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। सूक्ष्म भूताना व्यवहार रूप के विषय में रूप से प्रत्यक्ष नहीं। सृष्टि तो हुई किंतु व्यवहार अंगत्वेन प्रत्यक्ष नहीं, व्यवहार का विषय नहीं होता है। सृष्टि होने के बाद भी व्यवहार विषय नहीं होने से इसलिए उन्होंने देवता शब्द प्रयोग किया। वही टीका में बता दिया, परोक्षता देवता इति। देवता शब्द इसलिए कहा कि अब व्यवहार का अंग नहीं हुआ, व्यवहार अंगत्वेन अप्रत्यक्ष, व्यवहार अंगत्वेन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, व्यवहार विषयत्वेन प्रत्यक्ष कब होगा? थूलीभूत होने पर। थूलीभूत होने पर व्यवहार अंगत्वेन प्रत्यक्ष होगा, उसके पहले व्यवहार अंगत्वेन प्रत्यक्ष नहीं हुआ। व्यवहार अंग रूप से प्रत्यक्ष नहीं हुआ, नहीं होने से उनमें भी सूक्ष्म भूत में भी देवता शब्द दिया, परोक्षत्वा देवता इति। और देवता आगे इति कहकर द्वितीय देवता द्वितीय भोजन नहीं अलग है, तो देवता शब्द प्रयोग किया परोक्ष होने से, अर्थात व्यवहार अंग रूप से प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ। आगे ते अनेन पूर्वकल्पानुभूतेन जीवेन आत्मना। अभी जो जीव है पूर्वकल्प में अनुभव क्या था? जीवेन आत्मना, जो कि मम स्वरूपेण पूर्वकल्प में स्वयं जीव बना था। परमात्मा ही जीव रूप से प्रविष्ट होकर के करता है। मम स्वरूपेण जीव को कोई अपने से भिन्न नहीं। जीवेन आत्मना अनेना जीवेन आत्मना, जीव को अपना आत्मा
आत्मा का तो मम स्वरूप। अन्य जीवेन आत्मा का जीवेन, जीव आत्मा है मेरा, जीव का आत्मा रूप से कहने वाला प्रधान कैसे होगा? चेतन को अपना स्वरूप कैसे कहेगा? जीवन आत्मना मम स्वरूपेण, वही जीव मेरा स्वरूप है। अनुप्रवेश, अन्य जीवन आत्मना अनुप्रवेश, किस में प्रवेश करके? ता मतलब देवता, तीनों तेजवर्ण उनमें प्रवेश करे, अनुप्रवेश सृष्टिगत प्रवेश करके फिर प्रवेश कर क्या करेंगे? व्याकरण करो। तासाम भोग्यत्वाय, पहले भोग्यत्व भोग अंगत्व प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, व्यवहार विषयत्व प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, अभी व्यवहार विषय करने के लिए, भोग्य के लिए भोग्यत्वाय अभी नाम च रूपम च स्थूलम कर्ष्यामि, नाम रूप को, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप को मैं प्रकट करूं। व्याकरण करने में तो स्थूल करना, पहले तो सृष्टि हो गई किंतु अव्याकृत है, सूक्ष्म था, अब इसको स्थूल करूँगा। इति कर्ष्यामि ऐच्छति तन्वय व्याकरवाणी। इसलिए वहाँ जो आत्मरूप से जीव को कहा, ईक्षण करता चेतन होना चाहिए। और लौकिक प्रसिद्ध है, लोक में भी जीव आत्मरूप से कैसे? जीवतीति जीव, जीव शब्द का विग्रह क्या होगा? जीवतीति, जो जब जीवती, जीव धातु का अर्थ क्या है? जीव प्राणधान, जीव प्राणधान, प्राणधान करता है। यदि धातुर जीवती, जीवती का अर्थ प्राणान धारयती निर्वचनाच, जीवती जीव, जीवती बीच में अर्थ बता दिया, प्राणान धारयती इति निर्वचनाच, वही जीव है, आत्मस्वरूप चेतन, प्राणधान करने वाला। तत्र यदि प्रधानम अचेतनम गुणवृत्तिया इच्छित्र कल्प्यता, यहाँ भाष्य में कहता है यदि प्रधान को, अचेतन को गौण वृत्ति ऐक्षण करेंगे तो तदेव प्रकृत है, वही संयम देवता का अगर उस प्रधान को लेना, जो ईक्षण करता है वही नाम रूप प्रकट करने के लिए उस देवता लेना। तदेव प्रकृतत्वा संयम देवता इति किसका परामर्श करेंगे? प्रधान को, जो गौण ईक्षण अचेतन को लिया था उसका परामर्श होगा। यदि प्रधान का परामर्श होगा, न तदा देवता जीवम आत्मशब्द न अभिदध्यात्, तब जीव को आत्मशब्द से कैसे कहेगा? प्रधान जीव चेतन है, जीव को ये देवता जो सृष्टि करने वाली प्रधान को देवता कह दो, अचेतन को कैसे आत्मशब्द से कहेगा? क्यों कहेगा नहीं? क्योंकि जीव ये नाम चेतन, जीव चेतन है, जो शरीर धारण प्राण धारण करने वाला, शरीराध्यक्ष, शरीर का अध्यक्ष है, सबको धारण करने वाला, प्राणानाम धारयिता, ये तत्प्रसिद्धेर, ये इसकी प्रसिद्धि है व्याकरण से, जीवतीति जीव, व्याकरण से जीव प्राण धारण से निर्वचनाच, उसका निर्वचन होता है। और जीव प्रसिद्ध है, चेतन लोक में प्रसिद्ध है, और शब्द से भी प्राण धारण करने से जीवतीति जीव हुआ, वो तो चेतन है। और अचेतन का आत्मा कैसे बनेगा? जीव सकथम अचेतन से प्रधान से आत्मा भवेत, जीव चेतन अचेतन प्रधान का आत्मा कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? आत्मा ही नाम स्वरूपम, स्वरूप ही आत्मा है, स्वरूप जड़ का अपन स्वरूप आत्मा कैसे होगा? ना अचेतन से प्रधान से चेतनो जीव स्वरूप भवित मरती, प्रधान अचेतन है नहीं है, प्रधान अचेतन है, जड़ तो नहीं है, जड़ है नहीं, अचेतन भी है। अचेतन से प्रधान से जीव चेतन है, जड़ है, चेतन जीव अचेतन प्रधान का, अचेतन से प्रधान से चेतन जीव स्वरूप भवितुम नारद नहीं हो सकता है। आगे टीका में अथतु क्या? अथतु इति, हाँ भाष्य में अथतु चेतन ब्रह्म मुख्य मित्रित्व परिगृहते, सिद्धांति कहता है चेतन ब्रह्म को ईक्षण करता, तद इच्छत सदस्य ईक्षण ब्रह्म को लेना, सदैव समय देमग्रासित एकमेव अद्वितीयम तत्पद से उसे लेना चेतन ब्रह्म को, और ईक्षण को गौण या मुख्य लेंगे, मुख्य।
प्रधान को लेंगे तो इक्षण गौण, अब ब्रह्म को लेंगे तो मुख्य इच्छित। यदि लेंगे तो क्या होगा? तो ब्रह्म जीव का आत्म शब्द से कह सकता है चेतन है, तस्य जीव विषय आत्म शब्द प्रयोग उपपद्यते, तस्य ब्रह्मण जीव को विषय करने वाले आत्म शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जीव आत्मा है, प्रधान चेतन है। तो अथ तो टीका में स्वपक्षे तो बिंब प्रतिबिंब लोक के भेद से कल्पित तो दर्शनार्थ, तो जीव को अपना स्वरूप कैसे कहेगा? ब्रह्म कहते जीव है प्रतिबिंब और ब्रह्म है बिंब रूप। बिंब प्रतिबिंब में जो भेद है वास्तव में भेद नहीं है, वही बिंब ही उपाधि के कारण दर्पण सामने दिखता है, बिंब ही दिखता है। भेद कुछ अलग है, तो कोई प्रतिबिंब नाम कोई वस्तु अलग है, इसे भेद कल्पित है उपाधि के कारण। बिंब प्रतिबिंब बिंब और लोक के भेद से कल्पित तो दर्शनात्, इसलिए जीव ब्रह्मण सत आत्मा इति युक्तम, सद ब्रह्म का आत्मा है जीव, जीव ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म से भी नहीं, इसलिए वहाँ आत्मशब्द प्रयोग हो जाएगा। जीव से सत्शब्दार्थत्व प्रति आत्मशब्दात् सन्न प्रधान, सब शब्दार्थ जो ब्रह्म है सदैव से विद्यमान आसित, सत्शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्म के प्रति जीव से आत्मशब्दात्, सब शब्दार्थम प्रति ब्रह्म के प्रति जीव से आत्मशब्द प्रयोग किया। आत्मशब्द प्रयोग करने से वो जड़ नहीं होगा। जो सब शब्द इच्छा करता है उसके लिए जीव का आत्मा कहने से चेतन नहीं होगा, इच्छा करता। इसे सन न प्रधानम, सद जो ब्रह्म है प्रधान नहीं होगा इत्युक्त्वा। सतो जीवम प्रति आत्मशब्दा न प्रधान विधांत ऋतुमा, और सत का जीव के प्रति आत्मशब्द कहने से न प्रधान विधांत हेतु व्याचार्य दूसरे प्रकार व्याख्यान कर दे। तथा यदि चेतन ब्रह्म मोक्ष हेतु लेंगे नहीं, तथा आगे ये पहले कहा था क्या, जीव शब्दार्थ के प्रति आत्मा कहा था, अभी जीव स्वतः जीव के प्रति आत्मशब्द, पहले ब्रह्म के प्रति जीव का आत्मशब्द से कहा, अब यहाँ क्या कहेंगे, जीव के प्रति आत्मशब्द ब्रह्म को कहेंगे, जीव के प्रति ब्रह्म का आत्मशब्द से कहेंगे। कहते तथा आवास में तथा स येषु अनिमेत आत्मविदम सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु इत्यत्र। स आत्मा इति प्रकृतम, स येषु अनिमा जो अनुत्व है, अनुसूक्ष्म है, एतदात्म इदम सर्वम तदात्मक है, जो सूक्ष्म तत्व है ये सूक्ष्म ब्रह्म तदात्म इदम सर्व है। वही तत्सत्यम जो सदैव समय सत्य कहा था वही सत्य है, और वही सत्य जो सद ब्रह्म है स आत्मा, वही आत्मा है। तत्त्व से तुम वही चेत के तू कह करके स आत्मा कहा, स शब्द तत्शब्द से किसको लेना, जो पहले कहा गया था। पहले सद समय दमग्रासित जो क्षण करता मुख्य है ब्रह्म, उसे ब्रह्म को आत्मा शब्द से कहा। स आत्मा इति प्रकृतम सद अनिमानम आत्मानम, आत्मशब्द ने उपदिश्य वही आत्मा है। आगे तत्व तुम वही हो, जीव कहते तुम्हारा स्वरूप वही है। सब आत्मशब्द ने उपदिश्य तत्व से श्वेत केतु कह करके इति श्वेत केतु का आत्मा किसको कहा गया, ब्रह्म को। पहले ब्रह्म ही जीव का आत्मा शब्द से कहा था, अभी यहाँ जीव श्वेत केतु आत्मा शब्द से किसको, ब्रह्म। चेतना से श्वेत केतु आत्मत्व उपदिशति, चेतन श्वेत केतु है उसका आत्मा कौन हुआ, जो सत्सद ब्रह्म है वही आत्मा है। श्वेत केतु वही आत्मा तुम वही हो। चेतन से श्वेत आत्मत्व उपदिशति। टीका में सय सदाख्य, सदाख्य सद आख्याय से ब्रह्म
ये स्वर्णिमा अत्यंत सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म। एक तदात्मा के विधम सर्वम जगत, सारे जगत ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म ही है। तत्सदैव सत्यम, तत्सत्यम, तत्पसी किसको लेना? सद जो ब्रह्म सदैव सत्यम, विकार से मिथ्यात्वात्, वही वही सदैव वही सत्य है, उससे भिन्न कोई सत्य नहीं। सत सत्य तत्सत्यम बता, तदेव वही सत्य है। और जितने विकार कार्य से मिथ्या है, सत तत्पदार्थ सर्वस्य आत्मा, जो सत पदार्थ सत शब्द से जिसको लिया वही आत्मा है सबका। हे श्वेत केतु, त्वं च नासि संसारी, शिष्य को पिता गुरु उपदेश करते, हे श्वेत केतु तुम संसारी नासि, तुम संसारी नहीं हो, किंतु तदेव सत तत्त्वमसि सदैव अबाधितम सर्वात्मकम ब्रह्मास्मिति श्रुत्यर्थ। तत्त्वमसि तत्सदैव सद, सदरूप ब्रह्म सज अबाधित है, जिसको एतदात्म विधम सर्वम कहकर सर्वात्मका, जो ब्रह्म सर्वात्मक है वही सद अबाधित ब्रह्म तुम हो। त्वम नासि संसारी, किंतु तुम किमसि ब्रह्मासि, ब्रह्म कैसा है? जो सत शब्द से कहा गया, सदैव समिदमग्रासित, सत का त्रिकाला बाध्य अबाधितम, जिसको कहा एतदात्म सर्व कर सर्वात्मा का, जो सत है अबाधित, जिसको सर्वात्मा कहा वही ब्रह्म तुम हो। इति श्रुत्यर्थ। इतत्र उपदिशति, श्रुति में उपदेश किया श्वेत केतु के आत्मरूप से ब्रह्म को कहा। अथ चेतनात्मकत्वात् सत चेतन में इति वाक्य से, चेतनात्मक है, इच्छन करने वाला चेतन का आत्मा है, और आत्मा को चेतन जीव को आत्मा रूप से कहा, और चेतन जीव को ब्रह्म को स्वरूप कहा। इसलिए चेतनात्मक होने से इच्छन करता सत चेतन एव, जो सदैव समिदमक राशि जो इच्छन करता वह चेतनम एव, न तो प्रधान न। यदुतम अपतेजस्वरिव सत इच्छनम गौणमिति, पूर्व पीछे ने कहा जैसे आप इच्छन तो तेज इच्छा, तो वहाँ भी तो इच्छन आया जड़ में, गौण मानना पड़ेगा। वहाँ यदि गौण लिया तो सत के लिए इच्छा गौण लेने में क्या आपत्ति, लेना चाहिए, प्राय पाठ है। यदुतम अपतेजस्वरिव सत इच्छन गौणमिति तत्राह, इसके ऊपर कहते हैं भाष्य में, अपतेजस्तु जल और तेज ये ज्ञान का विषय होता है, सृष्टि का विषय, विषयत्वाद अचेतनत्वम, सृष्टि करने वाला अलग, जल तेज है उसके सृष्टि का विषय जड़ है, अचेतन है। अवतेजस अचेतनत्वम नाम रूप व्याकरणादोच प्रयोजित निर्देशात, नाम रूप व्याकरण करना किसको? जल तेज को प्रकट करना है, प्रयोग करने वाला ईशान करता, प्रयोज्य है कर्म, नाम रूप को प्रकट करना, अचेतन जो जल तेज उनको ही प्रकट करना, स्थूलीभूत करना। न च आत्मशब्दवत किंचित मुख्यत्व कारणमति, वहाँ जैसे इक्षण कर्ता के लिए आत्मशब्द कहा, अन्य जीवन आत्मा अनुप्रविश्य हंतामी सत्य से देवता आया, और ये तद आत्मा इधर सर्व कह करके इक्षण कर्ता के लिए आत्मशब्द प्रयोग किया। इसी प्रकार तप तेज के लिए मुख्य इक्षण लेने के लिए कोई कारण है? इक्षण करता जो सत है वो चेतन है, लेना है, इक्षण मुख्य लेना है, क्या कारण? आत्मशब्द प्रयोग किया। आत्मशब्द क्या? सेम देवता इच्छा तो कह करके तीसरे देवता अन्य जीवन आत्मा ना, जीव का आत्मा रूप से कहा, और श्वेत केतु कहते जीव को तुम्हारा आत्मा है ब्रह्म, तत्सत्यम स आत्मा तत्व, वो जो ब्रह्म का आत्मशब्द से कहा। आत्मशब्द वहाँ हुआ इक्षण मुख्य लेने के लिए, और जड़ तेज के लिए इक्षण मुख्य लेने के लिए कोई कारण कुछ है? वहाँ जड़ लेना। न च आत्मशब्दवत, सत के लिए आत्मशब्द क्या मुख्य इक्षण के लिए, यहाँ मुख्यत्व किंचित कारणम नास्ति, क्या नहीं। कुल युक्तम कुलवत गौणतम इच्छित, वहाँ ऐसे कुलम पे प्रतिशति में गौण प्रयोग है, यहाँ भी जल तेज में जो क्षित्रत्व आया
वहाँ गौण होगा, मुख्य लेने के कोई कारण नहीं। टीका में नाम रूप व्याकरण सृष्टि, अब नाम रूप का व्याकरण सृष्टि, नाम रूप व्याकरण आदो आया ना, नाम रूप व्याकरण आदो च प्रयोजित न, नाम रूप का व्याकरण सृष्टि आदिपद से क्या लेना, नियमन, नाम रूप बनाए स्थूलीभूत, फिर उसको नियमन करते, रक्षा करते। अब तेजसो दृग विषयत्वात्, विषय पहले आया, अब तेजसो तो विषयत्वात्, विषय होता है ज्ञान का विषय, ज्ञान होता है चिद रूप विषय, रब तेज हो गया विषय, दृग है के है चेतन ब्रह्म, बाकी सब दृश्य विषय। अब तेज दीर्घ है दृश्य है, विषयत्वात्, और सृज्यत्वात्, सृष्टि का विषय है, सृष्टि का कर्म है जल तेज, सृज्यत्वात्, और जल तेज में नियम्य है, चेतन है नियामक, नियमित्वाच्च अचेतनत्वम, अचेतन जल तेज होने के लिए दृग का विषय है, सृज्य है और नियम्य है, इसलिए अचेतनत्वम। इक्षण से मुख्यत्वे बाधकमस्ति, जल तेज में इक्षण को मुख्य ले लो, मुख्य ले तो क्या होगा, बाधक है। क्या बाधक है, ये दृग विषयत्व सिज्यत्व नियम्य होने से अचेतनत्व है जल चेत में, अचेतन होने के कारण वहाँ इच्छा मुख्य ले सकते है, मुख्यत्व बाधक है। और साधक जनाति, कोई साधक नहीं गौण इच्छा लेने के लिए, इति हेतुर युक्तम इच्छानस्य गौणत्व, वहाँ जल तेज में मुख्य इच्छा करने के लिए कोई साधक नहीं, और मुख्य इच्छा लेने के लिए बाधक है क्योंकि अचेतन है, इसीलिए युक्तम इच्छनस्य गौणत्व कुत्र, अब तेज, जल तेज के साथ जो इच्छन है वो गौण है, किंतु सद इच्छा तो वहाँ तो इच्छन गौण नहीं मुख्य है, क्यों मुख्य है, आत्मशब्दात्, चेतनवत कार्यकारित्व गुण, यही गुण है, गौण है। जल तेज में गौण प्रयोग किया, क्यों, चेतनवत कार्यकारित्व गुण है, तेज ऐच्छत अर्थात तेजनवत कार्यकारी, चेतनवत कार्यकारी, चेतन जैसे करता है ऐसे जल तेज भी जल के सृष्टि करने से कार्यकारी हो गया, ये गौण प्रयोग हुआ। यद्वा कह करके यद्वा ये यदि कहेंगे मुख्य लेने के लिए, तेज पद से क्या लेना, तद अधिष्ठानम सत लक्ष्यते, जो ब्रह्म आकाश आदि सृष्टि करता है वही ब्रह्म ही तेज रूप हो गया, वही ब्रह्म ही तेज भावापन्न ब्रह्म, तेज पद का अधिष्ठान है, उसका अधिष्ठान को लेना। जितने सृष्टि का पृथ्वी घट आकाश आदि है सबका अधिष्ठान कोई है, कौन है अधिष्ठान, इसलिए कार्य जो नाम लिया उसका अधिष्ठान को लेना लक्षणा से। तत्तेज इच्छत आप इच्छत, तेज आप सब से अधिष्ठान को लेना, वाच्यार्थ तो तेज अलग, कि लक्ष्यार्थ अधिष्ठान ब्रह्म, इसे तेज पदेन तेज अधिष्ठान सत लक्ष्यते, सत के लक्षण से ले लेंगे तो तेज के साथ इच्छन का गौण होगा या मुख्य होगा, मुख्य हो जाएगा, क्योंकि सत ब्रह्म हो गया लक्षणा से, ब्रह्म ही अधिष्ठान, सत्य का तो ब्रह्म, तथा च मुख्यम ईक्षणम इत्याह, तब अधिष्ठान को ले लेंगे तो ईक्षण क्या होगा, तयोरपि च सद अधिष्ठितत्वापिशाम एवं ईशितत्व, तयोरपि अब तेजसो, जल तेज में भी इच्छितत्व आ जाएगा, सद अधिष्ठित्व अपेक्षा, सद में अधिष्ठित है, सत अधिष्ठान, अधिष्ठान कौन है, जल तेज अधिष्ठान नहीं, सत हो गया अधिष्ठान, उसमें अधिष्ठित कौन है, जल तेज, सद अधिष्ठति अधिष्ठितत्व तयो, अब तेजसो सति ब्रह्मणि अधिष्ठितत्व, अधिष्ठान है सद ब्रह्म,
उसमें अधिष्ठित कौन है? जड़ तेज अधिष्ठित तो अपेक्षम एवं ईशित, तो उसको लेकर के इच्छन वहाँ हो जाएगा, मुख्य अधिष्ठान को लेकर के। सतस्तु आत्मशब्दात न गौणम क्षेत्रतम इतु, और सत तद इच्छत, तद इच्छत में तत्पश्य किसको लेंगे? जो सत शब्द सदैव समिदमग्रासित, सत में जो इच्छन आया वहाँ गौण नहीं ले सकते, क्यों नहीं लेंगे? आत्मसदा न गौणतम इसे इति उत्तम। टीका में स्याद एतत् यदि सत इच्छन मुख्यम स्यात्, सत ब्रह्म का इच्छन मुख्य होगा तो जल तेज में गौण कहेंगे, वहाँ भी तो मुख्य नहीं, तदेव कुतः, वो तो सत में मुख्य नहीं, ऐसा शंकांश कर सतस्तु, हाँ मुख्य इच्छा नहीं लेना पड़ेगा, सतस्तु मुख्य इच्छित तो लेना है, क्यों? आत्मशब्दात्। टीका में गौण मुख्योर अतुल्यो हो संशय भावेन गौण प्राय पाठस्य अनिश्चयकत्वाद आत्मशब्दाच्च सत इच्छन मुख्यमित्यर्थ। जहाँ प्राय पाठ को लेकर के निश्चय करेंगे, अनेक पाठ प्रकरण में बहुत गौण इच्छन आया, उसी के साथ पहले कहीं संशय हो क्या लेंगे तो आगे देखना पड़ेगा, प्रकरण देखेंगे। संशय हो तो मुख्य गौण में किसको लेना? प्रधान गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रदाय, पहले मुख्य लेना, कोई बाधक होगा तो गौण लेना है, बाधक नहीं होगा तो मुख्य लेना है, वहाँ संशय नहीं होगा। कोई कुछ कहेगा तो घट मारेगा तो क्या संशय होता है? कल्पित घट लाएंगे या वास्तव घट लाएंगे, झूठे घट को लाएंगे, ऐसा होता है? व्यवहार काल में संशय होता है। हाँ, यदि कोई ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होता है तो विचार न करना पड़ेगा, क्या कैसे? कहीं आकाश को ले आओ तो फिर कैसे? मुख्य आकाश को ला सकते, फिर सोचेंगे क्या आकाश लाएंगे तो घट आकाश को ले आएंगे, घड़ा को ले आए तो घट आकाश आ गया। तो अब विचार करना पड़ता है कहाँ संशय होगा। मुख्य गौण, मुख्य और गौण में दोनों में बराबर है? मुख्य नहीं होगा तो गौण लेना है, मुख्य प्रधान है, गौण मुख्य और मुख्य कार्य मुख्य प्रधान है, गौण मुख्य और दोनों तुल्य है? अतुल्य हो, तुल्य नहीं, बराबर नहीं, तो संशय कैसे होगा? संशय, संशय तो दोनों मुख्य होगा, तो ये तो मुख्य है, मुख्य अर्थ लेना है। संशय भावे न, संशय होता तो फिर देखना पड़ेगा गौण पाठ, तेज के साथ गौण, जल पृथ्वी के साथ गौण, जल के साथ गौण इच्छा ना, तो यहाँ भी इच्छा नहीं, और संशय ने मुख्य ले लिया, उसको क्या आगे विचार करना? गौण प्राय पाठस्य निश्चय होगा, वहाँ निश्चय होगा, संशय होगा, तो यहाँ संशय नहीं है। संशय क्या नहीं? मुख्य गौण में बराबर तुल्य नहीं, मुख्य प्रधान होता है, संशय नहीं होने से गौण पाठ निश्चय नहीं होगा। और एक दूसरा है तो आत्मशब्दाच, फिर आत्मशब्द प्रयोग किया, आत्मशब्द प्रधान का आत्मा जीवन नहीं होगा। सत इच्छन मुख्य मित्यर्थ, इसे सत ब्रह्मण इच्छनम मुख्य हुआ। आगे आज पूर्व पक्षी कहता है आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया, अनात्मा में भी आत्मा शब्द प्रयोग हो सकता है, ये क्या बड़ी बात है? इच्छन को गौण लेना, जो आत्मा नहीं उसमें भी अनात्म शब्द प्रयोग कर देते। कैसे? आत्महितकारित्व गुणयुगात आत्मशब्दोपि प्रधान गौण इति संकते। आत्महितकारी, अपना हितकारी कोई है उसको आत्मशब्द से कह दिया। हमारा हित करने वाला कोई कर रहा है बोलते तो वो तो मेरे आत्मा है, आत्मा है, वो चेतन भले हो, आपका आत्मा है क्या? वो तो आपसे भिन्न है। क्यों आत्मशब्द क्यों कहा? आत्महितकारित्व गुणयुगात, आत्महितकारित्व गुणयुगात आत्मशब्द भी प्रधान में गौण हो जाएगा, इसे शंका करता है पूर्व पक्षी भाष्य में। अथो उच्चेत, यदि पूर्व पक्षी कहा जाए अचेतने भी प्रधान भवति आत्मशब्द, प्रधान अचेतन है, हाँ? अचेतन में भी आत्मशब्द प्रयोग हो जाएगा। अपने प्रधान को
जगत कारण कहने पर मना कर दिया, इच्छते इच्छण के, फिर इच्छण गौण हो जाएगा, गौण से कहते आत्मशब्दार्थ। पहले इच्छते ना शब्द कहकर प्रधान कारण नहीं, इच्छण पूर्वक सृष्टि होने से पूर्व पीछे ना इच्छण तो गौण हो जाएगा कुलम पिपति सती जैसे गौणश्चेत। सिद्धांत ने कहते आत्मशब्दार्थ, तो आत्मशब्द ही तो गौण हो सकता है। अभी शंका करता है तो आत्मशब्द ही प्रधान गौण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? आत्मन सर्वार्थकारित्वात्, प्रधान आत्मा का सर्वार्थकारी, सर्वार्थम करोति, सब करने वाला, इसलिए आत्मशब्द कह दिया। हाँ, यथा राज्ञ सर्वार्थकारी निवृत्ति भवते आत्मशब्द, राजा को कि सर्वार्थ करने वाले, सब काम करने वाली वृत्तियाँ वहाँ आत्मशब्द प्रयोग कर देते। ममात्मा भद्रसेन, भद्रसेन वृत्ति का नाम क्या कहते हैं? मम आत्मा, भद्रसेन वृत्ति है, राजा कहते हैं वो तो मेरे आत्मा है, आत्मा है वो राजा का, तो अपने से भिन्न में ऐसे ही आत्मशब्द प्रयोग कर दिया सर्वार्थकारी होने से। जिस प्रकार प्रयोग किया गया इसी प्रकार प्रधान क्या करता है? प्रधान जितना करता अपने लिए नहीं, सब पुरुष के लिए। पुरुष के लिए क्या करता है मालूम है? भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है, दोनों। प्रधान भी पुरुषस्य आत्मनो, पुरुषात्मा है, भोगापवर्गो कुर्वत उपकरोति, भोगम च अपवर्ग, भोग अपवर्ग दोनों, भोगश्च अपवर्गश्च भोगापवर्गो द्वितीया भी होती, भोगापवर्गो कुर्वत, भोगम अपवर्ग, भोगम कुर्वत अपवर्गम च कुर्वत उपकरोति। आत्मा में भोग अपवर्ग करता हुआ पुरुष का उपकार करता कौन? प्रधान। जैसे राज्ञ व भृत्य, राजा कैसे भृत्य, भृत्य क्या करता है? संधि विग्रह आदि से वर्तमान, संधि के लिए जग विग्रह युद्ध के लिए किसके साथ संधि आदि करने के लिए भृत्य सब काम कर लेता है, भृत्य कोई मंत्री आदि सेनापति आदि। इसी प्रकार ये प्रधान भी पुरुष का सब करता है, भोग अपवर्ग देता है, और क्या बाकी बचा? भोग भी और अपवर्ग सब हो गया। यहाँ तक हो गया ये गौण प्रयोग हो करके। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये